नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों कल आपका टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम समय और दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया होगा अच्छे तरीके से। जो क्लास मैंने कल डाली थी, अगर जिस स्टूडेंट ने वो क्लास देख ली तो मैं आशा करता हूं कि आप आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं उन क्वेश्चनों को वो विद इन सेकंड कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों कल मैंने आपको सिखाया था कि किलोमीटर से मीटर मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करते हैं। और दोस्तों यहाँ सब सूत्र बताए थे, रूल बताए थे। तो इसलिए कहता हूं कि आप अगर बेसिक से कोई भी चीज देखते हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। अगर दोस्तों आपने नहीं देखी उस क्लास को तो आप देख सकते हो जाकर। पहले आप इन क्वेश्चनों को समझो जो क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों अगर बात करी जाए तो मैंने बताया था कि टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम समय और दूरी बोलते हैं, इसमें आपको तीन चीजें मोस्टली देखने को मिलती है। या तो आपको चाल मिलेगी, या समय मिलेगी, या दूरी मिलेगी। अगर आप इन तीनों चीजों को सीख जाते हो तो समझ लो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक में आपका इस चैप्टर में आपको रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं। भले ही कहा जाता है कि रेलगाड़ी संबंधी चैप्टर होता है वो अलग से होता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, जब तक आप इस चीज को नहीं सीख पाओगे, आप टाइम एंड डिस्टेंस को नहीं कर पाओगे, जब तक आप रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपने उस टॉपिक को नहीं करा तो भाई कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और आज क्वेश्चन देखो, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन बन है आपका कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। अब दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए आपको एक सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए। अगर देखा जाए तो मैं आपको सीधा कह सकता हूं कि 180 है किलोमीटर प्रति के अभी आपका घंटा है, तो मल्टीप्लाई आपको क्या करनी है भाई, 5 है, 5/18 से करनी है। और 18 से काटोगे तो 18 18 जीरो हो जाएगा, 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको इतनी स्पीड से इस क्वेश्चन को करना था। और दोस्तों आपके एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और दोस्तों इन क्वेश्चनों से ही आपके बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन तो है, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो बहुत आसान लग रहा होगा। अगर नहीं देखी तो ये क्वेश्चन आपको डीपली लगने लगेगा। क्योंकि दोस्तों जिस चीज को हम पढ़ते नहीं है ना वो हमें मुश्किल ही लगता है, और जिस चीज को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं वो हमें आसान लगता है। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, अगर आपने कल की क्लास भी नहीं देखी तो ये चीजें कहां से आती हैं। तो मैं आपको दो सूत्र बताता हूं जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको किलोमीटर, देखो किलोमीटर है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जाना है, और मीटर प्रति सेकंड से आपको क्या जाना भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये देखना। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या भाई आपका मीटर प्रति सेकंड से आपको क्या जाना भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एक ही चीज देखनी है। जब आपको यहाँ दिखाई दे रही हो दो संख्या, क्या दिखाई दे रही हो, दो संख्या। किलोमीटर में कितनी संख्या है आपकी, दो संख्या है। तो आपको दो संख्या में क्या होता है, आपको बस एक 5/18 या 18/5 को मैंने बताया था, बस इसको रट लेना है, इसको रट लेना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट होता है, क्योंकि भले ही आपका ये क्वेश्चन अंदर जाकर आपका चिपक जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बड़ा सा क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का भी यूज कर लिया जाता है। तो बस आपको याद रखना कि 5/18 की टाइम एंड डिस्टेंस में एक टॉपिक होता है 5/18, बस हमें वो याद करना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये किलोमीटर में कितनी संख्या है, दो है, तो दो संख्या तो आपको 18 नीचे लिख लेना है, और दोस्तों जो 5 बचा हुआ ऊपर लिख लेना है। इसी प्रकार से मीटर में देखो, मीटर प्रति सेकंड में अगली संख्या में, जो अगली संख्या मीटर में कितनी संख्या, एक है, तो बस एक संख्या। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, एक संख्या वाला नीचे लिख लेना है, जैसे 5 नीचे लिख लेना है और 18 ऊपर लिख देना। अगर यहाँ दो संख्या तो नीचे दो संख्या वाला आएगा, यहाँ एक संख्या तो नीचे एक संख्या वाला आएगा। बस आपको इस प्रकार से सोल्व कर देना। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आपको बताया कि विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को कर देना था आपको। कैसा देखिए, अब आप समझ गए होंगे। अब आपके आज के बाद इस क्वेश्चन में कभी भी गलती होने वाली नहीं है। जैसे क्वेश्चन ने कहा था कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना था। तो दोस्तों 180 किलोमीटर को हमें क्या करना था भाई, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था। तो मैंने बताया था कि 180 है आपका, 180 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो क्या संख्या है भाई, दो संख्या। किलोमीटर में कितनी संख्या, दो संख्या है, तो दो संख्या वाला कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा, कौन सा 18, और 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इससे काटेंगे तो 18 का 18 आ जाएगा, 10 बचेगा, 10 पंजे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 हो जाएगा। तो 50 का मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। और दोस्तों आपको बता दूं, जब तक आप इन चीजों को याद नहीं करोगे, जैसे चाल बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो जब तक आप इस टॉपिक को भी कवर नहीं कर सकते, जब तक आपको ये याद नहीं होंगे। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये याद कर लिया अच्छे तरीके से तो आपका ये चैप्टर तो बिल्कुल कंप्लीट है। बस आपको याद करना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। और चाल क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के। अब दोस्तों और किसी चीज को मतलब कोई चाल है, चाल मतलब चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल समय के क्यों होती है। अगर देखो किसी काम को करने में आपको ज्यादा समय लगता है, ठीक है, किसी काम को, जैसे कोई रेल मतलब मान लिया हमने कि मोटरसाइकिल है, अगर मोटरसाइकिल अगर आप तेजी से चलाओगे तो आपका क्या लगेगा, समय कम लगेगा। अगर मेरे दोस्त मोटरसाइकिल अगर आराम से चलाओगे तो समय क्या लगेगा भाई, ज्यादा लगेगा। तो इसलिए चाल हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल समय के। तो इसके भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन इतने होते हैं, अगर चाल बराबर दे रखी है आपको कितनी, 3:2 दे रखी है, तो बस अगर आपसे समय पूछा गया तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 2:3। बस इसको हम उल्टा कर देते हैं, आगे वाली संख्या पीछे, पीछे वाली संख्या आगे। ये सिर्फ दो ही केस में होती है जब आपके पास दो संख्या होती है।
अगर दोस्तों आपके साथ मतलब दो संख्या होती हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि आगे वाली संख्या को पीछे, पीछे वाली संख्या को आगे। अगर दोस्तों आपके सामने यहाँ एक संख्या और आ जाए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कितना आ जाए भाई 4 और आ जाए, तो अब आप इसका समय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो समय निकालने के लिए कुछ नहीं करना है कि बन के बटे में ले जाना है, बन के बटे में ले जाना है, बन के बटे में ले जाना है। और दोस्तों इसमें एक संख्या का ऐसा भाग करना है, मतलब आपका एलसीएम ऐसा लेना, 3 2 4 का एलसीएम ऐसा लेना है जो कि इन तीनों में हो। तो आप कहोगे सर कितना एलसीएम हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 यहाँ लिख सकता हूँ मैं, 12 यहाँ लिख सकता हूँ, और 12 कितना लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ। 3 से काटूंगा 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 से काटूंगा 2 छंग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 4 से काटूंगा 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 4 6 3 अब आपका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, जब आपका दो संख्या हो निकाली, दो संख्या हो तो आप चयन कर सकते हो डायरेक्ट, 2 इधर 3 इधर। अगर 3 संख्या हो तो आपको एलसीएम से करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पहले आपको छोटा समझाना चाहिए, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, तो उसे 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करो। अब दोस्तों आपसे लगा समय मतलब आपसे क्या पूछा गया? इसमें समय पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट समय लिख लेना है। ठीक है, समय, और समय का सूत्र होता है आपका क्या भाई? दूरी। ठीक है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 4 हो जाता है। समय का सूत्र हो जाता है दूरी बटे 4। ठीक है, और दूरी आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 4.5 किलोमीटर। ठीक है, दूरी आपकी 4.5 किलोमीटर की, और आप चाल दे रखी है आपको कितनी भी? 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चाल दे रखे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे दोस्त अब आपको इस इक्वेशन को अगर सोल्व करना आता है तो आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसा कर सकते हो कि बटे में अगर आपको कुछ नहीं है तो 1 ले लो, और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं। तो दोस्तों समय क्या होता है आपका? टाइम होता है टी बराबर आपका कितना निकल कर आ जाएगा भाई? तो ऊपर करेंगे 4 का 4 रह जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा भाई आपका? 5 गुणा कितना आ जाएगा? 45 निकल कर आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त आपका ये क्या निकल कर आ चुका है? समय निकल कर आ चुका है। चाहे तो आप इसको आंसर कर सकते हो, पर दोस्तों आप कहोगे कि आंसर यहाँ ना ही आपका सेकंड में आया है, ना ही मिनट में आया है, ना ही आपका घंटे में आया है। सर आंसर ये किस चीज में आया है ये तो बताओ। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे बताना चाहूं यहाँ तक जो आंसर आया है आपका वो घंटों में निकल कर आएगा। ठीक है, काय में निकल कर आएगा भाई? आपका घंटों में निकल कर आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें घंटों में नहीं देना, हमें देना है सेकंड में आंसर। किसमें देना? सेकंड में आंसर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1 घंटा एक आवर्स मतलब 1 घंटा बराबर कितने होते हैं? 60 मिनट आपके होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मिनट दिख रहा होगा, कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अगर दोस्तों मैं 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर आपसे पूछूं 60 मिनट बराबर कितने होते हैं? तो आपके 60 गुणा 60 मतलब 3600 सेकंड आपके होते हैं। 3600 सेकंड आपके होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई? सेकंड में आंसर देना है। तो आपको यहाँ जो घंटा आया हुआ है ना, तो बस इसकी जगह आपको कितना कर देना भाई? 60 गुणा 60 कर देना। ठीक है, 60 गुणा 60 आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। अब मेरे दोस्त आप इसको काट लेते हैं तो आपका आंसर सेकंडों में निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक जो आंसर था मतलब कैलकुलेशन हम करते तो क्या में आता? घंटों में आता, पर हमें सेकंड में निकालना है। अगर मिनट में निकालना होता तो मेरे दोस्त एक ही 60 लगाते, अगर सेकंड में निकालना तो हमें डबल 60 लगाना पड़ेगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई? सोल्व करने के लिए अगर 5 से काटूंगा तो 5 से कितनी बार चला जाएगा ये मेरे दोस्त? 12 बार चला जाएगा, क्योंकि 12 पंजे कितने हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं। अब 5 से काटूंगा तो 5 से काटूंगा 5 से काटता हूं तो 5 नम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 नम कितना हो गया मेरे दोस्त? 45 हो गया। फिर 5 से काटूंगा तो कितनी बार चला गया भाई? ये 12 बार चला गया। अब इसको काट लेता हूँ, 3 से काट लेता हूँ, 3 कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं, और 3 चौक कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। 3 से काटूंगा तो 3 चौक कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो टाइम हमारा कितना निकल कर आ चुका है? 4 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि 4 4 4 बचा हुआ, तो 4 चौक 16 चौक कितने हो जाएंगे? 64। अब मेरे दोस्त 64 क्या आ चुका है हमारा? 64 सेकंड आपका राइट आंसर आ चुका है। अगर हम 64 सेकंड को अगर घंटों में बनाने की कोशिश करें तो कैसा बना सकते हैं? तो आप कहोगे 64 मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। आप सब चीज जानते हो। ठीक है, 5 6 60 मिनट होते हैं। तो आप अगर इसको सिंपली कर सकते हो तो सेकंड है तो 1 मिनट आपको 4 सेकंड हो जाएगा जी। ठीक है, तो 1 मिनट 4 सेकंड हो जाएगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से आंसर होता तो आप इस प्रकार से लगा सकते थे, पर यहाँ दे रखा है सेकंड में आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।